कृष्ण भक्ति प्रेम का वह मार्ग है जहां प्रश्न नहीं होते, केवल समर्पण होता है। जहां तर्क नहीं होता, केवल अनुभूति होती है। जहां ईश्वर को जानने की नहीं बल्कि जीने की प्रक्रिया शुरू होती है। यह भक्ति किसी नियम से बंधी नहीं होती, ना ही किसी शास्त्र की सीमाओं में कैद रहती है, क्योंकि प्रेम जब प्रकट होता है तो उसे प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहती। कृष्ण भक्ति का आरंभ तभी हो जाता है जब मनुष्य अपने भीतर यह स्वीकार कर लेता है कि वह पूर्ण नहीं है और उसी अपूर्णता में भी वह प्रेम करने योग्य है। दूर बैठे देवता नहीं है, वे जीवन के हर क्षण में उपस्थित वह चेतना है जो हंसी में भी है और आंसू में भी है। जब बालक मां की गोद में निश्चिंत होकर सो जाता है, तब वह उसी भाव में कृष्ण को जीता है जहां कोई प्रश्न नहीं होता कि मां उसे क्यों प्रेम करती है। यही भाव कृष्ण भक्ति का मूल है। गोकुल की गलियों में माखन चुराने वाले कृष्ण ने यह सिखाया कि ईश्वर अनुशासन से नहीं बल्कि अपलत्व से बंधता है। गोपियां जब कृष्ण से प्रश्न नहीं करती कि तुम कौन हो, कहां से आए हो, तो वह अज्ञान नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास होता है। भक्ति का यही रहस्य है कि जहां विश्वास पूर्ण होता है वहां ज्ञान मौन हो जाता है। कृष्ण भक्ति मनुष्य को यह नहीं सिखाती कि वह संसार छोड़ दे, बल्कि यह सिखाती है कि संसार में रहते हुए भी आसक्ति से मुक्त कैसे रहा जाए। अर्जुन का युद्ध भूमि में खड़ा होकर प्रश्न करना भी भक्ति का ही एक रूप था, क्योंकि वह प्रश्न अहंग से नहीं बल्कि विवशता से निकला था, और कृष्ण ने उसका उत्तर शब्दों से नहीं बल्कि दृष्टि से दिया। गीता का उपदेश भी अंततः इसी ओर ले जाता है कि कर्म करो पर फल में मत उलझो, क्योंकि प्रेम जब फल की अपेक्षा करता है तो वह व्यापार बन जाता है। कृष्ण भक्ति व्यापार नहीं है, वह पूर्ण समर्पण है। मीरा ने जब समाज के प्रश्नों को अनसुना कर दिया, तब उसने यह सिद्ध कर दिया कि प्रेम जब जाग जाता है तब लोकलाज स्वतः गिर जाती है। मीरा ने कभी यह नहीं पूछा कि कृष्ण मुझे क्या देंगे, उसने केवल यह जाना कि वह कृष्ण को अपना मान चुकी है। सूरदास ने नेत्रहीन होकर भी कृष्ण को देखा, क्योंकि भक्ति की दृष्टि आंखों की मोहताज नहीं होती। यह भक्ति मनुष्य को भीतर से इतना भर देती है कि बाहर कुछ मांगने की आवश्यकता ही नहीं रहती। कृष्ण भक्ति में सबसे बड़ा त्याग अहंग का होता है, क्योंकि जब तक मैं हूं तब तक वह नहीं हो सकता, और जब वह हो जाता है तब मैं अपने आप गल जाता है। यही कारण है कि सच्चा भक्त कभी स्वयं को भक्त नहीं कहता, क्योंकि उसका अस्तित्व ही कृष्ण में विलीन हो जाता है। यशोदा का वात्सल्य भी भक्ति है, क्योंकि उसमें कोई यह प्रश्न नहीं है कि कृष्ण ईश्वर है या नहीं। वह तो केवल इतना जानती है कि यह मेरा बालक है। यही अपनापन भक्ति की चरम अवस्था है, जहां ईश्वर भी मनुष्य के प्रेम के आगे हार जाता है। कृष्ण ने स्वयं कहा कि मैं भक्त के वश में हूं, क्योंकि प्रेम में शक्ति नहीं होती पर अधिकार होता है। जब भक्त प्रेम करता है तो वह अधिकार नहीं जताता, पर ईश्वर स्वयं उसे सौंप देता है। कृष्ण भक्ति दुख से भागना नहीं सिखाती, बल्कि दुख को भी स्वीकार करना सिखाती है, क्योंकि हर दुख में भी एक लीला छिपी होती है। जब जीवन में सब कुछ छिन जाता है, तब भी जो कृष्ण को नहीं छोड़ता वही सच्चा भक्त है, क्योंकि उसका प्रेम परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होता। यह भक्ति किसी मंदिर की घंटी में नहीं बल्कि हृदय की धड़कन में बसती है। कोई किसान खेत में हल चलाते हुए यदि मन ही मन कृष्ण को स्मरण करता है तो वह भी उतना ही बड़ा भक्त है जितना कोई साधु ध्यान में बैठा हुआ। कृष्ण भक्ति का सौंदर्य यही है कि यह भेद नहीं करती। इसमें न ऊंच नीच है, न ज्ञानी अज्ञानी का अंतर। यहां केवल भाव देखा जाता है। भाव शुद्ध हो तो शब्द अपने आप पवित्र हो जाते हैं। कृष्ण भक्ति मनुष्य को सरल बनाती है, क्योंकि प्रेम जटिल नहीं होता। जब मनुष्य सरल होता है तभी वह ईश्वर के निकट होता है। यही कारण है कि कृष्ण स्वयं ग्वालों के साथ रहे, राजमहलों से अधिक उन्हें वृंदावन की धूल प्रिय थी। उस धूल में अहंग नहीं था, केवल अपनापन था। भक्ति जब परिपक्व होती है तब भक्त को कृष्ण की आवश्यकता भी नहीं रहती, क्योंकि वह स्वयं कृष्णमय हो जाता है। तब हर चेहरे में वही दिखाई देता है, तब हर घटना में वही अर्थ निकलता है।
जीवन तब संघर्ष नहीं रहता, वह एक सहज प्रवाह बन जाता है। कृष्ण भक्ति अंततः मनुष्य को स्वतंत्र करती है, स्वतंत्र भय से, स्वतंत्र अपेक्षा से, स्वतंत्र स्वयं से। यही वह अवस्था है जहां प्रश्न अपने आप समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि उत्तर अब शब्दों में नहीं बल्कि अनुभव में बदल जाता है। जब मनुष्य यह समझ लेता है कि वह अकेला नहीं है, तब उसे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहती। कृष्ण भक्ति इसी समझ का नाम है, जहां प्रेम इतना गहरा होता है कि पूछने के लिए कुछ बचता ही नहीं, और उसी मौन में ही कृष्ण साक्षात प्रकट हो जाते हैं। जहां यह कथा रुकी थी, वहां से भक्ति और भी सूक्ष्म हो जाती है। कृष्ण भक्ति अब केवल कथा या अनुभव नहीं रहती, वह साधक के भीतर मौन की तरह फैलने लगती है। जब प्रश्न समाप्त हो जाते हैं, तब उत्तरों की भी आवश्यकता नहीं रहती। साधक समझने लगता है कि कृष्ण को जानना किसी विचार की प्रक्रिया नहीं, बल्कि अपने भीतर की कठोरता को पिघलाने का नाम है। जैसे जैसे मन की परतें हटती जाती हैं, वैसे वैसे प्रेम अपने आप प्रकट होने लगता है। इस मार्ग पर चलने वाला धीरे धीरे यह अनुभव करता है कि कृष्ण बाहर नहीं है, वह किसी मूर्ति में सीमित नहीं, वह उस दृष्टि में है जिससे वह संसार को देखता है। जब वह किसी दुखी को देखता है और उसका हृदय द्रवित हो उठता है, उसी क्षण कृष्ण सजीव हो जाते हैं। भक्ति अब पूजा नहीं रह जाती, वह संवेदना बन जाती है। साधक यह भी समझने लगता है कि प्रश्न इसलिए पैदा होते हैं क्योंकि मन नियंत्रण चाहता है, जबकि प्रेम समर्पण चाहता है। जहां समर्पण है, वहां प्रश्न टिक नहीं पाते। कृष्ण भक्ति में यही अनोखापन है कि यहां ईश्वर से तर्क नहीं किया जाता, यहां ईश्वर से लड़ा नहीं जाता, यहां केवल अपने आप को सौंप दिया जाता है। जब जीवन में असफलता आती है, तब साधक रोता है, पर वह यह नहीं पूछता कि मेरे साथ ही क्यों। वह जानता है कि यह भी उसी लीला का अंश है। धीरे धीरे उसका रोना भी प्रार्थना बन जाता है। संसार उसे कमजोर समझता है, पर भीतर से वह पहले से अधिक दृढ़ होता है, क्योंकि उसने अपने अहंग को त्याग दिया होता है। कृष्ण भक्ति साधक को यह सिखाती है कि जीत और हार दोनों समान है, क्योंकि दोनों ही उसे प्रेम की गहराई में ले जाती है। जब वह किसी से प्रेम करता है और बदले में कुछ नहीं चाहता, तब वह समझ पाता है कि यही गोपियों का भाव था, यही राधा का मौन था। राधा ने कृष्ण से कभी यह नहीं पूछा कि तुम मेरे ही क्यों नहीं हुए। उन्होंने केवल इतना जाना कि प्रेम में स्वामित्व नहीं होता। यही भाव साधक के भीतर उतरने लगता है। अब वह किसी को बांधना नहीं चाहता, वह केवल स्वीकार करता है। कृष्ण भक्ति उसे यह भी सिखाती है कि मौन सबसे बड़ा उत्तर है। जब लोग उससे उसके विश्वास पर प्रश्न करते हैं, वह मुस्कुरा देता है, क्योंकि वह जानता है कि जो अनुभव में उतरा है उसे शब्दों में सिद्ध नहीं किया जा सकता। इस मार्ग पर चलते हुए साधक के भीतर एक अजीब सी स्वतंत्रता जन्म लेती है। वह कर्म करता है, पर कर्म से बंधता नहीं। वह संबंध निभाता है, पर संबंधों में खोता नहीं। वह संसार में रहता है, पर संसार उस पर अधिकार नहीं कर पाता। यह स्थिति वही है जिसे गीता में कर्म योग कहा गया है, पर भक्ति की दृष्टि से यह प्रेम योग है। यहां हर कर्म अर्पण बन जाता है। साधक जब भोजन करता है तो उसे लगता है कि कृष्ण ही खा रहे हैं। जब वह चलता है तो उसे लगता है कि कृष्ण ही चल रहे हैं। यह अहंकार नहीं, यह विलय है। धीरे धीरे उसका व्यक्तिगत अस्तित्व धुंधला पड़ने लगता है और एक व्यापक चेतना उभर आती है। वह अब अपने सुख दुख को अलग से नहीं देखता, वह सबको अपना मानने लगता है। यही वह क्षण है जहां भक्ति करुणा बन जाती है। कृष्ण भक्ति साधक को यह नहीं सिखाती कि संसार मिथ्या है, वह सिखाती है कि संसार प्रेम के बिना अधूरा है। जब प्रेम जुड़ जाता है, तब वही संसार वैकुंठ बन जाता है। साधक यह भी अनुभव करता है कि कृष्ण भक्ति में कोई अंतिम लक्ष्य नहीं, क्योंकि लक्ष्य की कल्पना भी दूरी पैदा करती है। यहां तो हर क्षण ही पूर्ण है, हर श्वास में स्मरण है, हर दृष्टि में स्वीकार है। जब मृत्यु का विचार आता है, तब भी भय नहीं आता, क्योंकि उसे लगता है कि जिसने जीवन में कभी छोड़ा ही नहीं, वह मृत्यु में कैसे छोड़ेगा। इस प्रकार कृष्ण भक्ति साधक को जीवन से पलायन नहीं कराती, बल्कि जीवन को पूर्णता से जीना सिखाती है। और यही वह मार्ग है जहां प्रश्न नहीं होते,
क्योंकि प्रेम स्वयं उत्तर बन जाता है।